जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तलत ऑन बिहाफ ऑफ निशान रिहैब। हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं टॉक्सिक शेम के हवाले से, और हम साथ बताए जा रहे थे कि टॉक्सिक शेम कैसा है, हेल्दी शेम क्या होती है, टॉक्सिक शेम कैसे हमें नुकसान पहुँचाती है, वो जो बर्बादियां हैं जो हमें टॉक्सिक शेम की वजह से फेस करनी पड़ी, हमने उस पे पिछले काफ़ी वीडियोस में उस बारे में बात की। लेकिन हमें जो कमेंट्स आ रहे थे, जो हमें एक दो कॉल्स भी आ रही थी कि आप सलूशन पे कब बात करेंगे, आप प्रॉब्लम तो बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट हो गया, तो अब हम उस पे सलूशन पे कैसे बात करेंगे। तो आज से हमारा जो ऑनवर्ड रिकॉर्डिंग्स होंगी वो हमारी सारी सलूशंस पे हैं। जो टॉक्सिक शेम है उसको हम कैसे हील करें, कैसे हम हेल्दी शेम की तरफ वापस जाएं, ऐसे कौन से प्रोसेसेस होंगे जो हम करें, ऐसे कौन से काम होंगे जो हम करें, ऐसी कौन सी थेरेपीज होंगी जिनको हम ज्वाइन करें, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम अगर उनमें शामिल होते हैं तो हम अपनी टॉक्सिक शेम को हील कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहले हमें टॉक्सिक शेम को समझना है। तो अगर आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो फिर तो हम आगे बात कंटिन्यू करना बहुत मुनासिब रहेगा, और अगर आपने टॉक्सिक शेम वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप पहले वो देख लें और उसके बाद इस वीडियो का आप प्ले करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं। और वो लोग जिनने ऑलरेडी देखे हुए हैं वो वीडियोस और वो फॉलो कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया को और हमारे यूट्यूब चैनल को, तो उनके लिए हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। टॉक्सिक शेम इज जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर। ये एक भूत है, और आपको पता है कि भूत जो है ये डार्कनेस में रहता है, ये अंधेरे में रहता है, ये रोशनी में नहीं रहते। और अगर आपने किसी भूत को भगाना हो तो आप रोशनी डाल देते हैं उस पर, आप उस पर लाइट ऑन कर देते हैं। कभी आपको पता है कि रात को अगर आपको डर लगे और आप उठ के लाइट ऑन कर दें तो आपका डर खत्म हो जाता है। वो डर शायद मिनी भूत था, वो मिनी मॉन्स्टर था, वो भाग जाता है। इस तरह टॉक्सिक शेम जो है ये एक भूत की तरह, और इस पे जब हम इस पे बात करना शुरू करते हैं, जब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं, जब हम कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू करते हैं, तो ये जो मॉन्स्टर है ये गायब होना शुरू हो जाता है, और हैरत अंगेज तौर पे गायब होना शुरू हो जाता है। मिसाल लेके बात करते हैं कि फर्ज करें कि हमारा एक बंदा है जो ऑडियंस में है और उसको कोई टॉक्सिक शेम है। मैं खुद ही मिसाल दे देता हूँ, मसलन उसका वजन बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब वजन बढ़ा हुआ है और उस वजन बढ़ने की वजह से वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम वो नहीं करता जो उसको अच्छे लगते हैं। मिसाल के तौर पे एक ज्यादा वजन वाला बंदा चाहता है कि वो टी शर्ट पहने, वो शर्ट पहने तो वो पैंट के अंदर शर्ट करे, या उसकी चाल बहुत अच्छी हो, या उसका खाना हजम अच्छे तरीके से हो, या वो मोर कॉन्फिडेंट होना चाहता है। और ये सारी चीजें नहीं हो रही क्योंकि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा, और वो एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस गया है कि जहां वो उससे निकल नहीं पा रहा। जो टॉक्सिक शेम है ना, इट हैज डोमिनो इफेक्ट्स, सो इज ट्रू फॉर हेल्दी शेम। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा ज्यादा खाना शुरू कर देता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स क्रॉस कर जाता है और ओबेसिटी में शामिल हो जाता है। सेकंड नंबर पे क्या होगा, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। मूवमेंट स्लो होगी, फिजिकल जो उसकी मूवमेंट थी वो कम हो जाएंगी। जब फिजिकल मूवमेंट्स कम हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो सकता है, उनको डायबिटीज का मसला होना शुरू हो सकता है, उनको जो जॉइंट पेन होना शुरू हो सकता है, उनकी जो बॉडी केमिस्ट्री है वो स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। लेकिन मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अब वो पहले ज्यादा खाते थे, अब उनका जिस्म जो है उसने एक ऑटो पायलट पे एक सेटिंग कर ली है कि मुझे इतनी खुराक रोज चाहिए होती है। अब वो उस टाइम पे उसको खुराक चाहिए, तो जो दिमाग है वो सीख चुका है इतने दिनों में, तो वो उनको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक नशे के मरीज को जब नशा नहीं मिलता तो उसको नशे की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, और ही हैज टू डू
द ड्रग्स वॉट एवर इट टेक्स। उन्हें चोरी करनी पड़े, उन्हें किसी महफिल से उठ के जाना पड़े, वो कहीं मेहमान हैं उन्हें जाना पड़े। वैसे तो हमारे मरीज मेहमान बनते ही नहीं है कहीं पे जाके, क्योंकि उन्हें जब ड्रग का टाइम हो जाता है तो उन्हें वहाँ से उठना होता है। इस तरह वो लोग जो टॉक्सिक शेम की वजह से अपनी डाइट को मैनेज नहीं करते, और वो हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि अगर किसी को हरेसमेंट का मामला था, मैंने एक पेशेंट का जिक्र किया था कि हरेसमेंट का मामला था और उसने अपने आप को इतना भद्दा कर लिया कि ताकि लोग उसे पसंद ही ना करें। तो अब अगर टॉक्सिक शेम में वो ज़्यादा खाना शुरू हो गए, ज़्यादा खाने की वजह से क्रेविंग का साइकिल स्टार्ट हो गया। अब वो ज़्यादा खाते भी जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी से निकल के स्ट्रेस उनको हो रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला उनको हो रहा है, दिल के मामला तो उनके हो सकते हैं, जॉइंट पेन एंड सो ऑन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद मोटापा। अच्छा, अब जब वो पहले दिन वॉक करना शुरू करते हैं, जब वो पहले दिन घर से जॉगर पहन के अपना जो वॉक करने के लिए ड्रेस पहन के वो बाहर निकलते हैं और वो रोड पे चलना शुरू होते हैं, तो एक दफ़ा आईब्रोज रेस होती हैं इवन घर में या मोहल्ले में या उनके दोस्तों में कि ये भाई तो आज वॉक करने जा रहे हैं। तो शुरू में जब आप हीलिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों की क्योंकि लोग भी आपकी एक्टिविटीज़ को अपने पास रिकॉर्ड कर चुके हैं और उन्हें पता है कि ये भाई जो हैं ये तो कभी अपने जगह से हिलते भी नहीं है। तो फिर जब वो वॉक करना शुरू करते हैं, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाना शुरू करते हैं, जब वो वॉक पे जाते हैं तो उन्हें और लोग मिलना शुरू हो जाते हैं जो वहाँ वॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब वो 1 2 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते वॉक करनी शुरू करते हैं तो उनके वॉक करने वाले दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो 2 मिल के वॉक करते हैं। अच्छा, 2 मिल के वॉक करते साथ बातचीत स्टार्ट होती है और इतनी देर तक उनकी जो डोमिनो इफेक्ट है वो उनकी डाइट को कम करना शुरू कर देगा। एक पॉजिटिव काम लीड्स टू सेकंड पॉजिटिव काम, 2 पॉजिटिव जो काम है दे लीड्स टू 4 पॉजिटिव काम। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। तो हेल्दी शेम को ट्रीट करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। जो इशू है, एक बंदा है जिसको केमिकल एडिक्शन का मामला है, यानी वो अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल की वजह से टॉक्सिक शेम बहुत ज्यादा हो गया है, अब वो किससे बात नहीं करते। वो जब बात नहीं करते तो क्रेविंग तो होगी। अब अगर वो किसी लव्ड वन से बात करना शुरू करते हैं तो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो लव्ड वन कौन हो, वो वॉक करते हुए हमारा कोलीग कौन हो। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो बंदा जो हमें हेल्प करेगा हमारी इलनेस के में, और हेल्प से पहले हम उससे बात करेंगे कि मसला ये है, मैं वॉक नहीं करता था, मेरा वजन बढ़ गया, या मैं अल्कोहल लेता था और मुझे अल्कोहल की वजह से बहुत सारी फिजिकल और सोशल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई नीड हेल्प। तो आप किसी एक अपने ट्रस्ट वाले बंदे से आप बात करना शुरू करते हैं और आपका वो पहला सक्सेस है। मुझे एक फ़ोन कॉल आई और फ़ोन कॉल में कहते हैं, जो खातून हैं वो कहती हैं कि मेरा बच्चा नशा करता है और वो इस तरह खराबी कर रहा है, वो इस तरह खराबी कर रहा है, वो इस तरह खराबी कर रहा है। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, ये प्रोसेस होते हैं ये। तो अब वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि ट्रीटमेंट हो। तो मुझे कहती हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कब होगा। तो मैंने कहा ट्रीटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। और कहते वो कैसे। मैंने कहा आपने पहली फ़ोन कॉल कर ली है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सन्स ट्रीटमेंट। और अगर हमें टॉक्सिक शेम का कोई मसला है, द फर्स्ट स्टेप इज द ट्रीटमेंट, और फिर आगे डोमिनो इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और फिर इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। फिर दुनिया में 3 किस्म के ट्रीटमेंट हैं जो टॉक्सिक शेम्स या एडिक्टिव जो बिहेवियर्स हैं उन पे काम करते हैं। पूरी दुनिया में काम हो रहा होता है, मसला सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, मसला सिर्फ हमारे एरिया में तो नहीं है ना, हर जगह मसला है। अब 3 प्रोसेस क्या है। एक प्रोसेस को कहते हैं कि ये क्राफ्ट मॉडल है, कि ये कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट एंड फैमिली थेरेपी है, कि हम पूरी कम्युनिटी को एजुकेट कर दें कि आप किसी भी टॉक्सिक शेम वाले बंदे को स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे अगर वो वॉक करने जाता है, या अगर वो किसी और, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोटापा ही टॉक्सिक शेम की वजह से मोटापा हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
तो अगर हम पूरी कम्युनिटी को रीइंफोर्स वो एजुकेट कर दें और साथ अपने क्लाइंट की फैमिली को भी बुला के हम एक थेरेपी से गुजारें। दूसरा मॉडल है जिसको हम टीसी मॉडल कहते हैं, थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। उसमें फैमिली थेरेपी नहीं है लेकिन पूरी कम्युनिटी को आप थेरेप्यूटिक बना देते हैं। तो कीपिंग इन माइंड आवर सोसाइटल नॉर्म्स और जो एजुकेशन का लेवल है हमारे यहाँ, जो कि हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन स्टिल वी आर इन ए प्रोसेस। हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंचे अभी तक जहां तक हम चीज़ों को अचीव कर लें। तो हम जो थर्ड मॉडल लेते हैं उसको कहते हैं 12 स्टेप मॉडल। अब 12 स्टेप मॉडल जो है इट्स प्योरली वर्क्स ऑन योर शेम्स। इट प्योरली, इवन ड्रग एडिक्शन पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ड्रग एडिक्शन में शेम का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अब जब ड्रग एडिक्शन पे काम होता है या आपकी टॉक्सिक शेम पे काम होता है तो फिर हम 12 स्टेप प्रोग्राम में से गुजरते हैं। अब 12 स्टेप के अपने वो है, पहले तो हम एडमिट कर लेते हैं जी हमारा मसला है। तो हमने तो टॉक्सिक शेम में बात की, तो पहले एडमिट करना है कि हमारा मसला है। फिर हम ये एडमिट करते हैं कि हमारी लाइफ अनमैनेज हो गई थी इन चीज़ों की वजह से जो हम करते रहे। बढ़ते बढ़ते जब आप 4 स्टेप पे पहुंचते हैं तो फिर आप राइट डाउन करते हैं कि आपका इशू था क्या। फिर हम उसको राइट डाउन करते हैं। हम अपनी बगैर किसी खौफ के या किसी के प्रेशर के या किसी के दबाव के हम अपनी एक मॉरल इन्वेंट्री बनाते हैं जी हम टॉक्सिक शेम में करते क्या रहे। मैं टॉक्सिक शेम में ये काम करता था, मैं ये काम करता था, मैं छुप के शायद फ्रिज चेक करता था और मैं वहाँ से खाता रहता था, या बाज़ लोग स्मोकिंग एंड बाकी उन चीज़ों में भी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। तो वो फिर सारी चीज़ें राइट डाउन करते हैं बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि इतनी देर तक स्टेप्स काम कर चुके होते हैं। तो एक तो यह है कि हमारे पास चूँकि हमारे ये पाकिस्तान में क्राफ्ट और कम्युनिटी जो टीसी मॉडल है वो इतना काम नहीं किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ 12 स्टेप मॉडल जो है ये इट्स क्वाइट सक्सेसफुल। और जो वेट रिड्यूसिंग इंडस्ट्री है या जो थेरेप्यूटिक जो इन्वायरमेंट्स हैं खासतौर पे रिहेबिलिटेशन में, वहाँ जो थेरेप्यूटिक ये जो हमारा 12 स्टेप मॉडल है ये बड़ा कामयाबी के साथ काम कर रहा है। जहाँ ये कामयाबी से काम कर रहा है वहाँ टॉक्सिक शेम वाले बंदे को कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम कर रहा है। और एक जो जैसे हमारे पास आते हैं ना जो क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम के लिए लोग, अब क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम में मैं जो उन्हें पहले स्टेप पे बताता हूँ, लोग आते हैं अच्छा जी हमें सिगरेट छोड़ने हैं, हमें बताएं कि हम क्या करें। ठीक है, मेडिसिन भी है जो टेस्ट बड्स पे काम करती है, निकोटीन पैचेस, ये चीज़ें वैसे पुरानी होगी निकोटीन पैचेस वगैरह, लेकिन जो लेटेस्ट है वो मेडिसिन है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। मैंने कहता हूँ कि पहले आप एक डेट तय करें कि आपने किस दिन सिगरेट जो क्विट करने। आप फर्ज करें कि आज की डेट है जैसे 16 सितंबर है। अब आप कहते हैं जी मैंने 1 अक्टूबर से स्मोकिंग क्विट करने का प्लान है मेरा। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ओके नाउ स्टार्ट अनाउंसिंग इट। अगर सब लोगों को पता है कि आप सिगरेट पीते हैं और आपका छुपावा नहीं है, देन स्टार्ट अनाउंसिंग इट कि मैं 1 अक्टूबर को सिगरेट छोड़ रहा हूँ। एक भाई ने तो मुझे कहा कि मैं तो छुप के पीता हूँ, मैं तो लोगों को बताया ही नहीं। तो आपके इस मशवरे पे उनको भी पता चल जाएगा जिनको नहीं पता। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको पता है, तो हाँ वो 5-6 लोग हैं जो हम मतलब, मैंने कहा ओके स्टार्ट अनाउंसिंग अमंग देम। उन सब को फ़ोन करके बताएं, लिख के बताएं कि मैं 1 अक्टूबर से सिगरेट छोड़ रहा हूँ। इस तरह टॉक्सिक शेम में हमें अनाउंस करना होता है कि मैं आई एम गोइंग टू बी लिबरेटेड नाउ, मैं अपने टॉक्सिक शेम पे काम करने जा रहा हूँ और मैं उस पे अब ऑनवर्ड इस तरह के किसी भी रवैये में दोबारा नहीं आऊँगा। और फिर आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपको जैसे मदद मिल, जैसे हम 12 स्टेप में हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि 12 स्टेप ज़्यादा जो स्ट्रांगली इस पे रिजल्ट ओरिएंटेड है और दुनिया भर में भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, और यहाँ हम निशान रिहैब पे तो स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो करते हैं 12 स्टेप मॉडल को। तो उसमें जब आप 4 स्टेप पे पहुँचते हैं टॉक्सिक शेम की हीलिंग के प्रोसेस में, तो फिर काउंसलर आपसे जैसे मैंने बताया कि वो आपसे सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री लिखवानी शुरू करते हैं, जहाँ से हमें अंदाज़ा होना शुरू होता है कि हमारा जो टॉक्सिक शेम का सोर्स कहाँ पे था, हम उसको एक्सटर्नलाइज कैसे करेंगे, हम उसे अपने से बाहर कैसे निकालेंगे डेफिनेटली हम बातचीत से निकालेंगे। अगर हम उसको फॉलो करके नहीं निकालते तो हमारा दिमाग
या हमारा जिस्म इस तरह अल्लाह ताला ने बनाया है कि ये अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि आपके पास कोई बात होती है और कोई बंदा आपको कह देता है कि आप कुछ छुपा तो नहीं रहे, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, वो खुशी हो, गमी हो, कोई भी बात हो, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बतानी शुरू कर देती है कि हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। तो हमारा जिस्म टॉक्सिक शेम को कैसे छुपाएगा? तो हमारे इर्द गिर्द सब लोगों को पता होता है। तो जब हम हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, पहले पे तो हमें एक्सटर्नलाइज करना होता है, यानी उसके अपने से बाहर निकालना होता है। दूसरे नंबर पर हमने एक डेट फिक्स करनी होती है, कब से हम इस पे काम शुरू करेंगे। थर्ड पे हमें अपना कुछ ग्रुप ढूंढना होता है जिन पे हम काम कर सकें, कुछ ऐसे लोग जो आपके करीब हैं, लव्ड वन है। फोर्थ पे हमें 12 स्टेप जो मॉडल है उसको ज्वाइन करना है, और फिर वो वहाँ थेरेपिस्ट फिर आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू रीलिव दैट एक्सपीरियंस, ताकि आप आपने वो कहा सुना है, हमारे यहाँ कहते हैं कि चोर जो है जब चोरी करता है तो कुछ दिनों बाद उस जगह से हो के ज़रूर जाता है। अगर टॉक्सिक शेम हमारी ज़िंदगी में है और वही क्रिमिनल एक्ट कर रही है, तो टॉक्सिक शेम अपने शिकार को देखने ज़रूर वापस आता है। इसलिए हमें जब ट्रीटमेंट में बढ़ते हैं, हमें बड़ा मोहतात होना होता है कि टॉक्सिक शेम जब दोबारा विज़िट करने आए तो दोबारा कार्रवाई ना कर सके। हमारे पास इतने इक्विपमेंट आ जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट, जो हमारे पास नो करने का ऑप्शन है वो आ जाना चाहिए, ताकि जब दोबारा टॉक्सिक शेम हम पे हमला करना चाहे तो हम उस हमले को नाकाम बना सकें और हम एक हेल्दी शेम के साथ माशरे का हिस्सा बन सकें। चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।